नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका कौशिक ऑनर टिल फाउंडेशन जयपुर से जुगनू के साथ आपके पास। बच्चों, ऑनर टिल फाउंडेशन ने आप सभी के लिए एक कहानी श्रृंखला शुरू की है जिसमें हर शनिवार को आप जुगनू की एक नई और मनोरंजक कहानी सुनते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ जुगनू की ऐसी प्यारी कहानी जिसमें जुगनू हमें बताएगा कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। आपकी ईमानदारी आपकी हर कामयाबी में आपका साथ देती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार 3 मित्र एक राजा के महल को देखने जाते हैं, मगर तीनों को राजा के सिपाही चोर समझकर पकड़ लेते हैं। राजा उन्हें सजा के तौर पर एक जंगल में से ताजे और मीठे फल लाने के लिए कहते हैं। तीनों दुखी मन से आज्ञा पालन करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। उनमें से पहले वाला मित्र, जिसका नाम जुगनू था, उसने ईमानदारी से हर फल को परखा और एक बोरी स्वादिष्ट और मीठे ताजे फल को इकट्ठा कर लिया। दूसरा कुछ बेईमान और आलसी था, इसलिए उसने जल्दी ही आधी बोरी खराब फलों से भर डाली और ऊपर से आधी बोरी में अच्छे फल डाल दिए और फिर पूरे दिन आराम किया। सोचा, राजा को भला क्या पता चलेगा कि बोरी में नीचे खराब फल है। तीसरा तो सबसे ज्यादा कामचोर, आलसी और बेईमान था। उसने पूरे दिन आराम किया और शाम को जल्दी जल्दी बोरी खराब फलों से भर डाली, ऊपर से कुछ अच्छे फल डाल दिए 5-6 और राजा के पास तीनों चल दिए। राजा ने उन्हें शाबाशी दी और अपने सैनिकों से बोला, इन तीनों को एक एक महीने के लिए अलग अलग काल कोठरी में डाल दो और जो फल ये लेकर आए हैं वही इन्हें खाने को दे दो। 1 महीने तक उन्हें इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। 1 महीने बाद जुगनू तो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त होकर बाहर निकला, क्योंकि उसने सारे अच्छे फल इकट्ठा किए थे, ताजे फल इकट्ठा किए थे जो जल्दी से खराब नहीं हुए। दूसरे वाला काफी बीमार हालत में बाहर निकला, क्योंकि जब अच्छे फल खत्म हो गए थे तो उसे सड़े फलों से गुजारा करना पड़ा। और तीसरे वाला तो निकला ही नहीं, क्योंकि सड़े फलों से कोई कैसे 1 महीने तक जिंदा रह सकता है। तो बच्चों, किए गए हर कर्म का मिले यही परिणाम, किए गए हर कर्म का मिले यही परिणाम, जो करता सत्कर्म तो उसका होता नाम। ईमानदारी स्वयं में अपना परिचय है बच्चों। ईमानदारी के बराबर और कोई गुण अभी तक संसार में खोजा ही नहीं जा सका। इसी तरह हम लोग रोजाना अपने स्कूल के काम या ऑफिस के काम को ऐसे ही करते हैं ना, आलस करने लगते हैं। अपने बॉस या टीचर को काम टालने के लिए कभी कभी हम बहाना भी बना देते हैं, मगर ये नहीं सोचते हम कि जितना हम काम करेंगे उतना ही हम सीखेंगे, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है, अप्पु दीपो भव। तथागत गौतम बुद्ध के कहने का मतलब यह है कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी प्रेरणा स्वयं बनो, उससे स्वयं तो प्रकाशित रहो ही और दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। तो बच्चों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ईमानदारी पूर्ण जीवन जिएंगे, मैं डॉक्टर प्रियंका कौशिक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।